हाँ, तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 चल रहा है। उसमें जो है पहले उससे पहले थोड़ा सा हम जो पढ़े उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। समरूप त्रिभुज में क्या होता है, तीनों कोण बराबर होता है और संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है, ठीक। और सर्वांगसम त्रिभुज में क्या होता है, तीनों कोण भी बराबर होता है और तीनों भुजा भी बराबर होता है। संगत भुजा और संगत कोण समान होता है किसमें, सर्वांगसम त्रिभुज में। तो सर्वांगसम त्रिभुज हो गया, समरूप त्रिभुज हो गया। थेल्स में क्या है कि दो भुजा का अनुपात दिया रहता है। मतलब अगर दो भुजा का अनुपात दिया है तो उसमें जो है दोनों भुजा को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। और थेल्स के प्रमेय का विलोम है। ढेर सारा प्रमेय पढ़े, सबका रिवीजन करिए। और एक्सरसाइज 6.3 का 7वां प्रश्न आज चलेगा इसमें। तो 7वां प्रश्न है, ध्यान से सुनिए। रहा है आकृति 6.38 में त्रिभुज एबीसी के शीर्षलंब एडी और सीई परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज एईपी समरूप त्रिभुज सीडीपी, त्रिभुज एबीडी समरूप त्रिभुज सीबीई और त्रिभुज एईपी समरूप त्रिभुज एडीपी, त्रिभुज पीडीसी समरूप त्रिभुज एबीसी। देखिए एक त्रिभुज बनाया जा रहा है, ध्यान से देखिए। एक त्रिभुज है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ठीक। और यहाँ पर है सी है, यहाँ पे है, यहाँ बी है और करा है सीई शीर्षलंब है। शीर्षलंब क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जानो। शीर्षलंब होता है किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा को लंब डालना। देखो यहाँ शीर्ष है, शीर्ष सी, शीर्ष ए, शीर्ष बी ना। शीर्ष सी से सामने वाली भुजा को जब लंब डालेंगे तो शीर्ष लंब होता है। शीर्ष से सामने वाली भुजा को जब लंब डालेंगे शीर्ष लंब होता है। जैसे यहाँ सी से ले लिए तो किस पे लंब डालेगा तब शीर्ष लंब होगा। या तो इस पे डाले क्योंकि इसके सामने यह भुजा है, या तो यहाँ से इस पे लंब डाले तब शीर्ष लंब होगा ना। और जैसे बी से सामने वाली भुजा पर शीर्ष लंब डालना है तो कैसे डालेगा बताओ, कौन बताएगा। बी से सामने वाली भुजा पर शीर्ष लंब डालना है तो कैसे डालेगा, यहाँ से इस पे लंब डालो या यहाँ से इस पे डालो, समझ आया। तो शीर्ष लंब हो गया। और एक शीर्ष लंब दिया है ए से इस पे दिया है लंब डी, ठीक है। यहाँ पे भी 90 है। तो इसमें सिद्ध क्या करना है, ध्यान से देखो। पहला सिद्ध करना है त्रिभुज एईपी समरूप त्रिभुज सीडीपी, त्रिभुज एईपी समरूप त्रिभुज सीडीपी। चलो यहाँ पे जो प्रतिच्छेद करता है उसको P माना है, ठीक है। चलो हम लेते हैं त्रिभुज एईपी और त्रिभुज पहला वाला ले रहे हैं, 7वां का पहला त्रिभुज एईपी एईसीडी। त्रिभुज एईपी है, एईपी है और क्या है त्रिभुज सीडीपी, ठीक है। चलो दोनों त्रिभुज के बारे में चर्चा करते हैं। त्रिभुज एईपी यहाँ पर लिखा है, चित्र में देखते हैं कहाँ है त्रिभुज एईपी। त्रिभुज एईपी कहाँ है, यहाँ है एईपी, देख रहे हो ना एईपी। त्रिभुज सीडीपी कहाँ है, सीडीपी है ना। चलो हम चेक करते हैं। यहाँ 90, इस साइड भी 90 होगा, क्यों 90 होगा, हाँ सरल रेखा पर 180 अंश कोण बनता है, 90 90 100। अच्छा अब देखो क्या करना है, कोण एईपी इसको कैसे पढ़ेंगे। कोण एईपी बराबर एईपी, इसको पढ़ना है। इस कोण को कैसे पढ़ेंगे, कोण एईपी किसके बराबर है, हाँ बोलो सीडीपी, सीडीपी बराबर 90 है, सही है। अच्छा
अब देखो दोनों में एक कोण और बराबर है, ये दोनों कोण क्यों बराबर हुए? शीर्षाभिमुख कोण से। शीर्षाभिमुख जानते हो ना? हाँ, कैंची के तरह जो कोण बनता है, कैंची वाला कोण, इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर, इसको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जिसको नई जानकारी वो इसको बना के लिख सकता है कि शीर्षाभिमुख है। यहाँ 100 है, यहाँ भी 100 है, यहाँ 80 है, यहाँ भी 80। समझ आया ना? ये शीर्षाभिमुख कोण होता है। तो चलो इसको कैसे पढ़ेंगे बताओ, इस कोण को कैसे पढ़ेंगे? कोण APE बराबर, इसको कैसे पढ़ेंगे? कोण CPD बराबर है x। क्यों? शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख, ठीक है से। अब देखो त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गए तो किस समरूपता से समरूप होंगे? किस नियम से? हाँ, ए समरूपता कसौटी से, ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज AEP। अब देखो एक तो वैसे लिख लिया करो, दूसरा लिखने में सोचा करो कैसे लिखना है। ए के संगत कौन है? पहले देखो हम कहा थे AEP, खाली वाला कोण फिर 90 फिर x, खाली वाला कोण ले फिर 90 ले फिर x। AEP मतलब खाली वाला 90x, क्यों में खाली वाला फिर 90 वाला फिर x, खाली 90x, त्रिभुज CDE। एक हो गया ना। दूसरा क्या है? ध्यान से देखो, दूसरा हम क्या करना है? त्रिभुज ABD। दूसरा हम क्या करना है? त्रिभुज ADP। अब ADP निकालते हैं हम लोग। ABD है ना, ABD और CBE। चलो इसमें भी हम लोग देखते हैं। अब देखो ध्यान से, जब AEP और CDP समरूप हो गए तो सारा कोण बराबर हो गए, यहाँ भी y और यहाँ भी y। समझ आया नहीं? अरे भाई अभी हम बताए हैं ना कि देखो यहाँ पे x, यहाँ पे x, ये 90 ये समरूपता से समरूप हो गए। जब समरूप हो गए तो सभी कोण बराबर नहीं हो जाएंगे, तो इसको y मान लिए, इसको भी y मान लिए। ठीक, अब दूसरा में देखो कौन कौन सा त्रिभुज का है, उसको हम लोग अलग करते हैं। अलग करें, यह A हो गया, यह B हो गया, यहाँ पे D हो गया। ये इसका नाम लिया है और किसका नाम लिया है? ये 90 हो गया। जैसे यहाँ 90, तेरी क्या आ गया 90, तो ABD ले लिया। और क्या बोला है? देखो दूसरा में क्या है? CBE को भी निकालते हैं। इसमें मत करो, इसमें करोगे तो ज्यादा दिक्कत होगा ना, निकाल लो बाहर। CBE कैसे निकलेगा? ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है ना, CBE हो गया। अच्छा, CBE यहाँ पे 90 है और यहाँ कितना है? y है, यहाँ कितना है? y। समझ रहा? तो ये भी तो समरूप हो गया। क्यों? कि दो कोण बराबर है, इसका भी ना 90 y। जब दो कोण बराबर है तो ये समरूपता कसौटी से भी क्या हो गए? समरूप। हाँ देखो इसमें हम क्या करेंगे? कोण A बराबर कोण C बराबर y, और कोण D बराबर और कोण E बराबर कितना है? 90। ये कौन कौन कसौटी चलेगा इसमें? ए समरूपता कसौटी से, ए समरूपता कसौटी से ठीक है, समरूप है। 90 y खाली 90 चला, y खाली 90 मतलब त्रिभुज चाहे जैसे चला, त्रिभुज ABD समरूप क्या हो गया? y खाली 90, त्रिभुज CBD
नहीं समझ में आ गया? एक ऐसे लिखा जाता है, उसको समझो। पहला वाले त्रिभुज में आप चाहे जैसे लिख लीजिए, चाहे ए बी डी लिखिए, चाहे ए डी बी लिखिए, ठीक। तो जैसे हम लिख दिए ए बी डी लिख दिया, तो वाई पर खाली फिर 90, इसमें भी वाई पे फिर खाली फिर 90, तो सी बी ई ये समरूप हो गया, ठीक। चलो अब सतवां का तीसरा चलेगा। कौन चलेगा? सतवां तीसरा। इसमें क्या करना है, देखो ध्यान से। अच्छा, ये भी समरूप हो गया, तो कौन कौन बराबर होगा? ये जो खाली वाला था, यहाँ पे जेड मान लिए। क्या मान लिए? हाँ, ये बात ध्यान देना। कहाँ कौन कौन सा त्रिभुज लिए थे भाई? यहाँ पे क्या था? सी। हाँ, सी बी ए, अब बी बराबर क्या होगा? जेड। यहाँ पे जेड मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। चलो इसको आगे चलते हैं। सतवां का तीसरा। तीसरा में क्या करना है बच्ची? सातवां का तीसरा। सातवां का तीसरा क्या है? हाँ, तीसरा प्रश्न है, इसमें त्रिभुज ए ई पी। देखो त्रिभुज ए ई पी निकालिए भाई। ए ई पी के बराबर कौन है? त्रिभुज ए डी बी। चेक करते हैं, त्रिभुज ए ई पी निकालिए। हाँ, अब इसमें क्या करना है बच्चों? तीसरा में हम त्रिभुज ए ई पी निकाल लिए और त्रिभुज ए डी बी निकाल लिए। निकालने के बाद जैसे जैसे कोण है उसको लिखते हैं। यहाँ वाई है, लिख दिए, ठीक है। ए ई पी का वाई 90x, ठीक है। और ए बी डी क्या है? 90 वाई जेड, ऐसे है। तो चलो कोण ए बराबर वाई, सही है ना। और कोण ई बराबर, कोण डी बराबर 90, सही है ना। अब इसको नहीं लिखना है, दो कोण बराबर हो गया ना। दो कोण बराबर हो गया, कौन कसौटी से? ए समरूपता कसौटी से क्या होगा? त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज ए डी बी हो गया समरूप। एक बात और ध्यान देना, जब समरूप हो गया तीनों कोण बराबर हो जाएंगे। 90 के बराबर, वाई के बराबर, यक्स जेड के बराबर। यहाँ से लिख लेना निष्कर्ष क्या निकला? इसलिए यक्स बराबर जेड, माने यक्स और जेड भी क्या हो गए? बराबर हो गए। बात हमारा समझ में आया? यक्स जेड क्यों बराबर हुए? जब त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हैं, तो तीसरा कोण अवश्य बराबर होंगे, ठीक। ये हो गया सातवां का तीसरा। और सातवां का चौथा में क्या करना है? सातवां का चौथा पीडीसी, त्रिभुज पीडीसी कहाँ है? क्या है? पीडीसी निकालते हैं। ऐसे 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 ना, थोड़ा सा बड़ा बनाए क्या? चलो बड़ा बनाते हैं। बी हो गया, सी हो गया, यहाँ क्या होगा? पी। यहाँ पर एक्स, यहाँ पर 90, यहाँ पर वाई, सही है। त्रिभुज पीडीसी और त्रिभुज बीईसी कहाँ है? बीईसी भी निकालते हैं। यहाँ पर सी, यहाँ पर ई, यहाँ पर बी, यहाँ जेड, यहाँ वाई, यहाँ 90, ठीक। चलो इसमें भी मैच कराते हैं। क्या मैच कराएंगे? ध्यान देखो। कोण सी बराबर वाई, सही है। और कोण डी बराबर और कोण ई बराबर 90, ये भी सही है। और एक्स के बराबर तो क्या होगा? जेड। एक्स के बराबर क्या होगा? यहाँ पे एक्स और जेड। ये तो बताए एक्स बराबर जेड है। एक चीज उसे क्या मतलब है? दो कोण बराबर हो गया ना, तो दो कोण बराबर हो गया, कौन सा कसौटी लगेगा भैया? ए समरूपता कसौटी से, ए समरूपता कसौटी से कौन कौन त्रिभुज बराबर होंगे? एक्स 90 वाई लेते हैं, पीटीसी।
त्रिभुज पी डी सी, पहला वाला चाहे जैसे लिख लो, लिख लिए। दूसरा पी की संगत कौन है? एक्स। एक्स कौन है इसमें? एक्स जेड बराबर है ना, एक्स जेड तो बराबर है, हम बोले थे पिछले वाले में बी, ठीक है। फिर इसकी संगत कौन है? हाँ, ई और सी। हो गया, ये भी समरूप हो गया, 7वां समाप्त हुआ। हाँ, अगला प्रश्न है, देखिए 8वां प्रश्न। समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित ई एक बिंदु है तथा बीई भुजा सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। बीई भुजा सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए त्रिभुज ए बीई समरूप त्रिभुज सी एफ बी। तो देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बनाना है। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? दो भुजाओं का युग्म समांतर हो, ए बी सी डी, मतलब ए बी समांतर डी सी, और क्या ए डी समांतर बी सी, ए डी समांतर बी सी। जब दो भुजाओं का युग्म समांतर रहेगा तो उसको समांतर चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। और कह रहा है ना, कह रहा कि एडी पर स्थित ई एक बिंदु है, एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी, एडी यहाँ से बढ़ाइए भाई, बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित एक बिंदु ई है। हम यहाँ से ऐसे बढ़ा दे रहे हैं, ऊपर बढ़ाए, चलो ऊपर ही बढ़ा दे रहे हैं, यहाँ ठीक, इसको बढ़ा दिए भैया। एडी पर स्थित एक बिंदु ई है तथा बीई भुजा सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। बी से ई की मिलाई दे, बी से जब ई की मिलाए हम, सीडी के कहीं काटा था, पी पर काटा था ना, एफ पर। फिर कहता कि दर्शाइए कि एफ पर, दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज बीई सी, बीईसी, है, ठीक। चलो हम लोग चलते हैं, दर्शाना है 8वां हल। त्रिभुज डीईएफ में ए बी ई समरूप क्या दिखाना है? त्रिभुज सी एफ बी, ये हमें दिखाना है, सी एफ बी। सही, चलो इसमें इसको सिद्ध करना है। हम क्या करते हैं, चलो थोड़ा सा ध्यान देते हैं। हमें क्या सिद्ध करना है? सी एफ बी के समरूप कौन है? ए बी ई, ठीक है, ए बी ई। हाँ, तो देखिए त्रिभुज ए बी ई में सोचिए, ए बी ई। अच्छा, ये समांतर चतुर्भुज, पहले हम जो जानते हैं उसको लिखते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। यहाँ पे एक्स, यहाँ पर भी एक्स ना। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। यहाँ पे वाई मान लिए, ये वाला पूरा वाई, बी के बराबर डी और ए के बराबर एक्स, ये तो क्लियर हो गया, ठीक। और क्या होता है ध्यान दो, समांतर चतुर्भुज समांतर रेखाओं में ही क्या क्या बनता है? एकांतर कोण बनता है, संगत कोण बनता है ना। एकांतर कोण कहीं से हो रहा है, देखो हो रहा है, ये ऐसे देख रहे हैं ना, ये ऐसे जेड बन रहा है ना, इसको जेड मान ले रहे हैं। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक सी एफ, देखो जेड बन रहा है ना, तो ये वाला कोण यहाँ एकांतर कोण से, तो क्या हुआ? दो कोण बराबर हो गया, समरूप हो ही गया। तो चलो त्रिभुज लिखते हैं, त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज सी एफ बी में
कोड ए के बराबर कौन है भैया? कोड सी। कोड ए के बराबर कौन है? कोड सी, क्योंकि एक्स। जिस त्रिभुज को सिद्ध करना है उसी त्रिभुज को हमें आप लिखना है। ए के बराबर सी हो गया, बराबर एक्स, ये तो क्लियर हो गया। अब चलो ए बी एफ, कोड ए बी, एक तीन अक्षर से कोड लिखेंगे तो भी दीजिएगा, या एक अक्षर या तो तीन अक्षर। एक अक्षर वाला अशुद्ध हो जाता है कभी कभी ना, और तीन अक्षर वाला क्या होता है? वो सही रहता है, कभी गलत नहीं होता। और जिस कोड को लिखना है उसको बीच में लिखते हैं। जैसे हमें इसको लिखना है जेड कोड, कैसे लिखेंगे? ए बी ई, ए बी ई का चाहे ए बी एफ ना, ए बी ई बराबर कोड सी एफ बी, सी एफ बी। तो देखो त्रिभुज की जब दो कोण बराबर हो गए तो कौन सा कसौटी लगेगा? ए समरूपता कसौटी से क्या होगा बताओ? ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी, मतलब कि एक्स से फिर जेड फिर खाली ना, बराबर फिर एक्स से जेड फिर खाली, सी एफ बी। ये प्रूफ हो गया। अगर कोई पूछेगा कि सर एक जो बराबर होगा, इसका उत्तर क्या है? एकांतर कोण से। इसका उत्तर क्या है? अच्छा, कोई पूछेगा ए और सी क्यों बराबर हुए, इसका जवाब क्या है? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं ना, ये साइड में लिख सकते हो। फिर कोई पूछेगा कि ए बी ई बराबर सी एफ बी बराबर जेड, ये कैसे हो गया? इसका उत्तर है समांतर रेखा को कोई तिरछी रेखा काटती है तो जो एकांतर कोण बनता है वो बराबर होता है। तो एकांतर कोण से बराबर है ना, एकांतर कोण में सीधा जेड या तो उल्टा जेड। ठीक। हाँ, प्रश्न 9 आकृति 6.39 में त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एएमपी दो समकोण त्रिभुज है, तो जिनके कोण बी और एम समकोण है, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज एएमपी, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज एएमपी। और दूसरा सिद्ध करना है सीए बटा पीए बराबर बीसी बटा एमपी। तो चलो हम लोग इसको करते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, अच्छा सा चित्र है, आकृति 3.39 है चित्र। चलो इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, और इसमें एक और करना है। क्या करना है? यहाँ बाहर से, ठीक है, अब इसमें दिया है ए एम सी, ए है, एम है, सी है। फिर इसमें दिया है बी सी, और यहाँ दिया है पी। ये अभी लंब है, यहाँ 90, यहाँ भी 90, आंख बंद करिए, यहाँ भी 90 है, यहाँ भी 90। समझ आया ना? इधर भी 90, उधर भी 90, इधर भी 90, उधर भी 90, ठीक है। क्यों? एक साइड लंब डाल दिया ना, तो इधर 90, तो 180 से घटा दो, उधर भी 90। यहाँ पे 90 लंब डाला, 90 180 में घटा दो, इधर भी होगा। चलो फिर आगे क्या बोल रहा है? सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी। हमें 9वां का हल लिखना है। त्रिभुज ए बी सी और क्या लेना है? ए एम पी, त्रिभुज ए एम पी। पहले लिख लो ए एम पी, ए एम पी। चलो चलो देखो ध्यान से, बहुत अच्छा प्रश्न है। 1 मिनट से कम समय में इसको हम लोग हल कर सकते हैं। कैसे? ए को एक्स मानिए, ए को क्या मानेंगे? कोण ए बराबर ए, दोनों में है ना, और ए बराबर कोण ए बराबर एक्स, दोनों में ए है, इसलिए कोण ए बराबर कोण ए एक्स हो गया। कॉमन, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन होता है ना, उभयनिष्ठ। चलो और क्या है?
ए बी सी कोण बी बराबर कितना है भैया 90, कोण बी के बराबर कोण एम बराबर 90। इसको 3 अक्षर में लिखना होगा, कैसे लिखेंगे ए बी सी कोण ए बी सी 3 अक्षर लिख देंगे, ऐसे ही रहने दे। चलो ठीक है। अच्छा ये तो देखो 2 कोण बराबर हो गए ना, तो क्या होगा ए समरूपता, ए समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी, ये समरूप हो गया। समझ में आया ना? अब देखो ध्यान से, ये समरूप हो गया, हमें पहला तो हो गया, दूसरा क्या सिद्ध करना है? दूसरा सिद्ध करना है सी ए बटा पी ए, सी ए बटा पी ए और बराबर बी सी बटा एम पी। देखो ये जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए ना, तो इनका संगत भुजा का अनुपात क्या आता है? समान। तो संगत भुजा का अनुपात निकालो, ए बी बटा ए एम, इसमें का ए बी इसमें का ए एम बराबर बी सी बटा एम पी। जब समरूप रहेंगे तो ऐसे लिख दिया करो दो को, ए बी बटा ए एम बी सी बटा एम पी बराबर, अब एक तो ऐसे ए सी बटा ए पी। तो जो जो चाहिए उसको लिख लो। सिद्ध करने में क्या चाहिए? सिद्ध करने में क्या चाहिए? हाँ सी ए पी ए हो गया, ए बी एम ए बी और सिद्ध करने में क्या चाहिए? सी ए पी ए हो गया उधर, और क्या चाहिए? बी सी एम पी। तो बी सी एम पी आया ना, इसको थोड़ा सा एक लाइन ऐसे करके लिखो, चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी समरूप है, तो इसका संगत भुजा का अनुपात लिखो, ए बी बटा ए एम बी सी बटा एम पी और क्या हो गया ए सी बटा ए पी। ए सी इसको लिया तो यहाँ से भी उड़ा के लीजिए, ठीक है। अब चाहिए हमें क्या, उसको देखो, जो चाहिए उसको लिखो, जो नहीं चाहिए उसको कट कर दो। सिद्ध करने में बी सी बटा एम पी और ए सी बटा ए पी चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए तो इसको नहीं लिखेंगे, या करके लिख लो बी सी बटा एम पी बराबर ए सी बटा ए पी, यही सिद्ध करना था, ठीक है। हाँ 10वां प्रश्न है। हाँ 10वां प्रश्न, इसको ध्यान से सुनो सभी लोग। प्रश्न नंबर 10, सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और कोण ई एफ जी के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ आई पर स्थित हो, ठीक है। और यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी, तो दर्शाइए कि सी डी बटे जी एच बराबर ए सी बटे एफ जी और त्रिभुज डी सी बी समरूप त्रिभुज एच जी ई, और तीसरा दिखाना है त्रिभुज डी सी ए समरूप त्रिभुज एच जी एफ। तो चलिए त्रिभुज बनाइए। सबसे पहले कराए सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और कोण ई एफ जी के समद्विभाजक है। तो चलो पहले कोण ए सी बी बनाते हैं, ध्यान देखो, और थोड़ा सा बड़ा वाला कोण लेंगे तो अच्छा रहेगा। ध्यान से देखो ए सी बी, जिस मतलब देखो ऐसे अगर लिख दिया ना, सब लोग बनाना सीखो भाई। ए सी बी है, ए सी बी है ना, तो ए सी बी कैसे बनता है? एक तरफ ए लिखो और जो बीच में वहां का कोण माना जाता है। ए सी बी का मतलब कोण, ए सी बी मतलब सी वाला कोण, यहाँ पर ए सी बी, ठीक है। और कर रहा है ई एफ जी, इसको छोटा में लेते हैं, ई एफ जी, कोण ई एफ जी बोला है, अलग अलग दो ठो है ना, ए बी सी ए सी बी के समद्विभाजक सी डी है, या सी डी है, और ई एफ जी के समद्विभाजक क्या है?
EGF है, EGF है भैया, यहाँ जी लिखेंगे, यहाँ EGF है। बोल रहा है EGF के समविभाजक क्या है, GH। चलो हमने इसको लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और FI पर स्थित है। अब चलो त्रिभुज बना लो अच्छे से ऐसे। अब यहाँ पर D इसको कर लो, यहाँ पर हम त्रिभुज को देखे नहीं थे इसलिए ऐसे हो गया, ठीक है। इसी तरीके से उसका भी होगा। D जो है त्रिभुज ABC और त्रिभुज FG की भुजाएं AB की D है और EF क्या है, H है, H इसको H मान लीजिए, ठीक है। चलो अब क्या करना है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG है। ABC के समरूप कौन है, दिया है, क्या दिया है, देखो दिया है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG, त्रिभुज FEG ये दिया। चलो हम लोग क्या करते हैं, ए की संगत कौन है, समरूप है ना, समरूप है तो हम क्या कर सकते हैं, समरूप है तो हम देखो क्या कर सकते हैं, इसके बराबर ये वाला कोड लिखेंगे। आर्यन बताओ ए के समरूप कौन है, F। ए वाला x मान लिए तो यहाँ पे F वाला x मानना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा B के समरूप कौन है, E, तो B वाला को y मान लिए और यहाँ क्या है y, ठीक है। और C के समरूप कौन होगा, G। अगर इसको हमने Z माना, ये भी क्या है Z। अच्छा हम बाहर उसको क्यों लिखे, उसका एक तरीका है, हम उसको बाहर क्यों लिखे उसको मैं बता रहा हूँ, ध्यान समझो। CD क्या है, इस कोण का समद्विभाजक है। और समद्विभाजक का मतलब क्या होता है, सर जी ये तो समद्विभाजक आ गया, अब तो हमारे समझ में नहीं आ रहा है। समद्विभाजक का मतलब क्या होता है, समान दो भागों में, माने दो समान भागों में बांटेंगे। इस कोण को दो समान भाग में बांटना है, Z इधर हो गया Z/2, ये भी हो गया Z/2। समद्विभाजक का मतलब यही होता है। यहाँ पर भी क्या होगा Z/2, ये भी क्या होगा Z/, ठीक है। अब देखो हम लोग सारा कोड लिख लिए हैं, अब हम लोग का बहुत जल्दी से समरूप हो जाएगा जो पूछा है, ठीक। हाँ देखो ध्यान से, अब हम यहाँ सभी कोड को दर्शा दिए, अब उसको थोड़ा सा लिख देंगे तो और सरल हो जाएगा। कोण A के बराबर कौन होगा भैया, कोण F बराबर X। देखो कोण A के बराबर कोण F बराबर X, सही है। कोण B के बराबर कौन होगा, बोलो जल्दी, कोण B के बराबर कोण E बराबर Y। और कोण C के बराबर कौन होगा, कोण G बराबर J, ठीक है। समझ आया ना। चलो ये सब हम सारा चित्र में दर्शा दिए हैं। अब क्या करना है, चलो लेते हैं। अब हमें त्रिभुज का चयन करना होगा, जो हमें सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है, थोड़ा सा एक साइड में बोलो तो, CD/GH बराबर क्या लाना है, AC/FG। ये हमें लाना है। अब इसको लाने के लिए कौन कौन सा त्रिभुज का चयन करना पड़ेगा उसको देखो ध्यान से। चलो पहला सवाल, इसको लाना है CDGH माने CDAC, ACD त्रिभुज कौन सा लेना होगा, कैसे जानेंगे कौन सा त्रिभुज लेना होगा। पहले त्रिभुज का यह भुजा है, दूसरा रेखा है, पहले का है भुजा का, इसमें दोनों में देखो C कॉमन है ना, ACD त्रिभुज ACD लिखते हैं। और इन दोनों में क्या कॉमन है, G, हम लोग लिखेंगे FGH ना, त्रिभुज FGH में। चलो चेक करते हैं, ACD FGH में चेक करते हैं। ACD में कोण A के संगत कौन है भैया, यहाँ X है, ये वाला त्रिभुज लेंगे ACD FGH। A की संगत कौन है, F, सही है।
और किसके संगत कौन है? सी के संगत कौन है? कोण सी बराबर कोण जी बराबर जेड बटा 2 है ना। कितना है? जेड बटा 2 न है। अच्छा देखो यहाँ पर शुद्ध हो गया। कोण सी कितना है? जेड। हम कोण सी लिख दिए जेड बाई 2। जहाँ भी थोड़ा दिक्कत हो 3 अक्षर में कोण को लिखो। कई अक्षर में? इसको 3 अक्षर में कैसे लिखेंगे विकास तुम बताओ। इसको 3 अक्षर में लिखना है। ये वाला कोण को कैसे लिखेंगे? डी सी हमें कौन सा लिए? ए सी डी लिए हैं। ए सी डी। इसको इस कोण को 3 अक्षर लिखना है। कैसे लिखेंगे? कोण ए सी डी। और जी वाले को 3 अक्षर लिखो। कोण इसको 3 अक्षर लिखना है। क्या लिखेंगे? एफ जी एच। हाँ नहीं समझे क्या भाई? कोण को 1 अक्षर में भी लिखते हैं, 3 अक्षर में। 3 अक्षर वाला शुद्ध होता है ना। तो देखो 2 कोण बराबर से कौन सा नियम लगेगा? ए समरूपता प्रमेय से। देखो अगर कोई दिक्कत है तो आप इसमें बना दिए हैं एक कोण ना, तो बस इसी का संगत भुजा लेकर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आप पूछा है उसमें सी डी ना, मतलब जेड बाई 2 से खाली। जेड बाई 2 से खाली तीन में जेड बाई 2 से खाली। जेड बाई 2 से खाली मतलब जी एच। क्या लेना पड़ेगा? जी एच हो गया। और क्या सिद्ध करना है? ए सी मतलब एक्स से एक्स जेड बाई 2 पर, एक्स से जेड बाई 2 पर। तो हम भी कहाँ चलेंगे? एक्स से जेड बाई 2 पर। एफ जी आया गया कि नहीं? ए समरूपता प्रमेय से कौन कौन त्रिभुज समरूप होगा? चलो चेक करो कौन कौन सा त्रिभुज समरूप होंगे। देखो 2 कोण आ गए बराबर। अब हमें समरूपता सिद्ध करना है। कौन कौन सा बराबर होगा? कैसे आएगा बताओ? अरे यार चेक करो कैसे होगा बराबर। त्रिभुज पहले त्रिभुज ए सी डी लिख लिए। इसके संगत कौन है? ए की संगत कौन कोण है? ए की संगत कौन है? अब क्या लिखेंगे? त्रिभुज अब। और बी सी की संगत कौन है? जी। और डी की संगत कौन है? एच। ये समरूप हो गया। जब समरूप हो गया तो तीनों कोण बराबर। और दूसरा बात, संगत भुजा का अनुपात समान। संगत भुजा का अनुपात, तो संगत भुजा कौन कौन सा है चेक करो इसमें। चलो ए सी ले लिए बटा एफ जी। संगत भुजा ऐसे लिखा, 2 किसका 2 किसका। ये क्या लिखेंगे? सी डी जी एच। क्या लिखेंगे? ए डी एफ एच ना। अब क्या क्या लेना है इसमें? देखो सिद्ध क्या करना है? यह वाला यह वाला यह वाला यह वाला। इसको नहीं लेना था, इसको कट कर दो। तो यहाँ ए सी बटा एफ जी और सी डी बटा जी एच। इसको नहीं लिखना है, ठीक है। हाँ दसवां दूसरा में क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज डी सी बी मतलब डी सी बी के समरूप क्या सिद्ध करना है? एच जी ई। आराम से हो जाएगा। देखो डी वाला खाली, यहाँ भी खाली। सी वाला जेड बाई 2, जी वाला भी जेड बाई 2। बी वाला ई, यहाँ ई वाला ई वाई। बी वाला वाई, ई वाला वाई। नहीं समझे क्या? तो बस डायरेक्ट लियो चित्र से जिसको समरूप करना है इसको लिखो। कोण डी के बराबर कोण एच। सही है, बराबर खाली। यहाँ भी नहीं माने है ना। और कोण क्या सिद्ध, कौन सा त्रिभुज लेना है उसको साइड में लिख दो। उसके बाद लिखो कौन सा त्रिभुज है? डी सी बी। समरूप क्या दिखाना है? बोलो क्या दिखाना है? एच जी ई। ये हमें दिखाना है। तो कोण डी बराबर कोण एच बराबर खाली बा, ई नहीं बराबर है, इसको छोड़ दो। कोण सी के बराबर क्या है? कोण जी। कोण सी के बराबर क्या होगा? कोण जी। यहाँ देखो है कोण सी के बराबर कोण जी बराबर क्या है? जेड बाई 2 है ना। चलो और एक को बराबर है कोण ए
DCB बोला है, DCB कोण बी बराबर उसमें का लो कोण ई कितना है, देखो कितना है भाई, जब दो कोण बराबर हो गए तो क्या होगा, हाँ ए समरूपता प्रमेय से। चलो त्रिभुज DCB समरूप त्रिभुज HGE। 10वां में तीसरा भी है, तीसरा क्या है बोलो, त्रिभुज DCA HG त्रिभुज DCA और त्रिभुज HGF, सही है ना। इसमें भी देखो कोण D के बराबर D का आया है, यहाँ भी है यहाँ भी है, दोनों तरफ है। DCA चलो C वाला कितना है, Z/2 सही है, या पूरा लिख दो, जैसे जहां पर ऐसे कटा पूरा लिख दिया करो। कोण DCB बराबर यहाँ पर भी लिखो कोण HGF। हमें ना मिला जुला के दो कोण बराबर दिखाना ही है। बराबर क्या हो गया, Z/2। और क्या है देखो DCA दिखाना है, DCB हम क्यों लिख दिए भाई, DCA Z/2 सही है, और HGF Z/2 ठीक है। और क्या बराबर है, कोण A बराबर, इसमें क्या होगा कोण A लिए कोण F बराबर, देखो X है ना, ये भी ए समरूपता कसौटी से क्या होगा, त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज HG। देखो इसको 2 बार 3 बार अभ्यास करोगे ना तभी आएगा, ये त्रिभुज है। हाँ सवाल नंबर 11 है, आकृति 640 में AB बराबर AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की पढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित P एक बिंदु है, यदि AD लंब BC और EF लंब AC है तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ECF। तो चित्र बना लो, चित्र दिया है, समद्विबाहु त्रिभुज ABC है भैया। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजा बराबर होता है। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजा बराबर, AB D C है, फिर AD लंब है, AD क्या है लंब है, इसी पे एक लंब और है, इसको बाहर करेंगे यहाँ से E से, इस पे लंब डाला गया है, ये लंब है E 90 है, 90 यहाँ है तो आंख बंद करके हम इधर भी 90 लिखेंगे, 90 यहाँ है तो आंख बंद करके इधर भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ E है और यहाँ F है, ठीक है। अब हमें क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ABD समरूप, त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ECF। अब देखो जो सिद्ध करना है वही वाला त्रिभुज लेंगे, ज्यादा नहीं। ABD ECF सिद्ध करना है, ABD देखो ध्यान से कहा है ABD, ठीक है। चलो ये तो बात सत्य हो गई ABD, और ECF समझ आया। तो देखो बहुत सरल है, दिया है एक कौन सा त्रिभुज है भैया, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु दो भुजा समान हो। अब कौन सा दो भुजा समान है, AB और AC। भुजा AB बराबर भुजा AC, तो भुजा AB के सामने कौन सा कोण है, भुजा AB के सामने दो कोण है, एक ये है एक ये है, तो हमें यहाँ पर इसका बात करना है। कोण C बराबर भुजा AC के सामने कौन है, कोण B है, कोण B बराबर X। चलो ये तो क्लियर हो गया, ABX, ठीक है। चलो हमारा काम आसान, क्यों आसान, अब ये वाला त्रिभुज देते हैं, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ECF में। चलो कोण B के बराबर कौन है भैया, कोण C बराबर X, A C ना, यहाँ चालू किए यहाँ से,
यही पता ही है हमें। और क्या पता है? और क्या पता है? ABD कोण डी बराबर और उसमें क्या है? उसमें कौन सा 90 है? ECF कोण F बराबर 90। दो कोण बराबर हो गए ना, तो आंख बंद करके समरूपता सिद्ध कर सकते हैं। ए समरूपता कसौटी से क्या हो गया भैया? उसको कर लो। त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ECF। एक बात और ध्यान देना, तुम लोग जो है 3 अक्षर से कोण लिखना जानते हो ना? हाँ, जिस कोण को लिखना होता है इसको बीच में, और वह कोण जिससे बना होता है इसको किनारे किनारे पर। ठीक है, 12 नंबर का प्रश्न है, ध्यान से देखिए। कराए एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD तथा कराए एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है। ठीक, आकृति देखिए, आकृति 6.41 दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, अरे समरूप त्रिभुज PQR। चित्र बनाते हैं अच्छे से, देखो थोड़ा सा चित्र अच्छे से बनाते हैं हम लोग। यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है, और एक त्रिभुज और है ऐसे। यहाँ क्या है? P है, यहाँ Q है, यहाँ R है ना। और यहाँ पे एक माध्यिका है। माध्यिका मतलब मध्य बिंदु को शीर्ष से मिला दीजिए। माध्यिका क्या होता है? इसके मध्य बिंदु को सामने वाली शीर्ष से मिला दो। यहाँ क्या है? D है, यहाँ क्या है? ऐसे M है। दिया है, क्या क्या दिया है? ध्यान देखो, दिया है AB बटा PQ, माने यह वाला भुजा इसके समानुपाती दिया है। ठीक है, यह वाला भुजा दिया है, इसके समानुपाती दिया है AC बटे PR, और AD बटे क्या दिया है? PM। समझ में आया? ये दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको दिया समीकरण 1 मानते हैं। हाँ, थोड़ा सवाल समझने योग्य है, उसको आसानी से और आप समझिए। अब क्या करेंगे? थोड़ा सा ये दिया है, ऊपर लिखेंगे। AB बटे PQ बराबर AC बटे PR बराबर AB बटे PM। ये दिया है ना। अब देखो क्या करना है, थोड़ा सा रचना करना है। क्या करना है? अब देखो, हमें ABC और PQR को समरूप दिखाना है। तो समरूप दिखाना है तो कम से कम 2 कोण बराबर हो, या तो तीनों कोण बराबर हो, या तो एक कोण बराबर हो और 2 भुजा संगत अनुपात में हो ना। हमें दिया है इसके अनुपात में, इसका अनुपात, इसका अनुपात बराबर दिया है। इसका मतलब AB बटा PQ और AC बटे PR दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है? अगर यह कोण किसी भी तरीके से बराबर हो जाए तो हमारा त्रिभुज समरूप हो जाएगा। नहीं समझे क्या? अरे भाई, समरूपता कई जो कसौटी है। ए समरूपता कसौटी, यस समरूपता कसौटी, और यस समरूपता कसौटी। 2 दिया है, AB बटा PQ 1 और AC बटा PR 2। बस हमें एक तो कोण बराबर करना है। क्या बराबर करना है? कोण। यही दोनों, ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा तो हमारा काम फिट हो जाएगा, हमारा काम आसान हो जाएगा। तो चलो, हम इस कोण को बराबर करने के लिए कुछ विधि, कुछ तकनीकी का उपयोग करते हैं। थोड़ा सा रचना करते हैं। क्या करते हैं? रचना में क्या करना है? ये माध्यिका है, मतलब आधा इधर आधा इधर, पक्का? ठीक है। अब क्या करना है? AD के बराबर इधर खींचिए। AD के बराबर, किसके बराबर?
AD के बराबर हो गया होगा ना। यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं, क्या मान ले, यहाँ पर E मान लेते हैं। इसको ऐसे मिला दो, इसको ऐसे मिला दो, इसमें यह बराबर है और यह वाला इसके बराबर है। ये रचना है, रचना में पहला AD के बराबर DE लिया। दूसरा उधर भी वैसे ही करना है, PM बराबर ML लिया। PM बराबर, PM के बराबर क्या लेना है, ML ले लिया ऐसे। समझ में आया? यह वाला इसके बराबर, यह वाला यह इसके बराबर, यह वाला इसके बराबर हो गया। अब एक तो कक्षा 9 में प्रमेय पढ़ा गया था, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित मतलब यह वाला इसके माने समान भाग में बांटते हैं, या इसके बराबर या इसके बराबर है। अगर विकर्ण एक दूसरे को बांटते हैं तो वह कौन सा चतुर्भुज होगा? फिर से समझो, 2 + 3 बराबर कितना होता है? 5। 2 + 3 बराबर 5। समझना, तो 5 बराबर क्या होगा? 2 + 3 तो होगा ही, और होगा, लेकिन 2 + 3 तो अवश्य होगा ना। उसी तरीके से मैं क्या बोल रहा हूं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जब हम समांतर चतुर्भुज का नाम ले रहे हैं तब उसका उत्तर ही निकल के आता है, उसके विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। अब हम उल्टा लेंगे, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो हमें उत्तर क्या मिलेगा? वह समांतर चतुर्भुज है। बात समझ में आया? फिर से एक बार बोले, फिर से समझ लो। जैसे मैं समांतर चतुर्भुज का नाम लिया तो आप क्या सोचेंगे? उसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं ना। अगर मैं यह नाम लूं कि उसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तब आप लोग क्या सोचेंगे कि वह समांतर चतुर्भुज होगा कि नहीं? क्या लिखोगे उपपत्ति में या हाल में? क्या लिखना है? ठीक, उपपत्ति लिख दो, ठीक रहेगा। चले, क्योंकि चतुर्भुजो लिख देते, दूसरे ना के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए वे समांतर चतुर्भुज होंगे। क्या होंगे? तो चतुर्भुजों के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो वे समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो क्यों, कौन कौन से समांतर चतुर्भुज होंगे? ABEC, इसलिए ABEC और चतुर्भुज के चित्र बनाई दी। PQLR समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। जब समांतर चतुर्भुज हो गए तो क्या बात है? क्या बात है जानते हो? जब समांतर चतुर्भुज हो गए तो यह भुजा इसके बराबर और यह वाला भुजा इसके बराबर, यह वाला भुजा इसके बराबर और यह वाला भुजा इसके बराबर हो जाएगा ना। हाँ, अब देखिए क्या करना है? कुछ नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं है। जो करना है मैं कर रहा हूं। AB के बराबर कौन हो गया भैया? AB के बराबर हो जाएगा हमारा EC। AC के बराबर कौन होगा? कब होगा? जब समांतर चतुर्भुज हो गए तब। ठीक है, आप A मान लिए, इसको B, इसको B मान लिए, इसको B। समझ में आया?
यह भी समांतर चतुर्भुज हो गया। इसको क्या माने, ए बी सी डी तो मान ले, चलो कुछ मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं यल, ये भी क्या हो गया यल, इसको यम मान लिए तो ये भी क्या हो गया यल, ये लंबाई। समझ में आया, समझ आया ना। समीकरण 1 से चलते हैं, कहाँ से चलेंगे, हाँ समीकरण 1 से। और ध्यान देना ये भी बराबर है ना, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर बराबर ए डी बटा पी एम। हमारा लक्ष्य क्या है, ए वाला कोण इसके बराबर हो जाए, तो एक साथ नहीं होगा, 2 बार में होगा, कई बार में होगा, इसलिए हम इसको आधा आधा बांट लेते हैं, यहाँ भी आधा आधा बांट, ठीक। चलो देखो ध्यान से, ए बी बटा पी क्यू है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ए बी बटा ए सी के स्थान पर क्या लिख सकते हैं बच्चे, बी ई, क्या लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, ए सी भी बी है, बी ई भी बी है, हाँ। पी आर के स्थान पे मैं क्या लिख सकता हूं, क्यू एल। बात समझ में आ रहा है, हाँ? अच्छा, जो ए डी है ना, इसको इतना बड़ा करो, 2 का गुणा करके, 2 का गुणा करने से यह ए ई मिल जाएगा, क्यों मिलेगा, क्योंकि आधा इधर है आधा इधर है। हम प्रारंभ में ही माने थे कि एडी के बराबर डी ई, तो मतलब एडी में 2 का गुणा कर देंगे तो ए ई नहीं मिलेगा हमें, नहीं समझे, किसी में समझा रहा हूं। रचना में हम क्या बोले थे, एडी के बराबर डी ई खींचो, एडी के बराबर डी ई खींचो, तो ये दोनों बराबर हो गया ना। अगर एडी एक्स है तो ए ई कितना होगा, 2x होगा कि नहीं होगा ना, हम 2ab मिल जाए, क्या मिल जाए, ये हो जाएगा हमारा, एक लाइन और, ए बी बटा पी क्यू बराबर बी ई बटा क्यू एल बराबर 2ab के स्थान पे ए ई बटे पी एल। यहाँ पे यस समरूपता कसौटी हो रहा है क्या, या इसके बराबर नहीं, इसका अनुपात, इसका प्रमेय, समरूपता प्रमेय से, यस समरूपता प्रमेय से क्या होगा भाई, देखो क्या बुझा, इसका अनुपात, इसका अनुपात, इसका अनुपात समान हो गया, समरूपता कसौटी से, आप लिखो कसौटी से। जब कसौटी से हो गया तो यहाँ क्या होगा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, त्रिभुज ए पी ई समरूप, त्रिभुज पी क्यू एल समरूप हो गया। समरूप हो गया तो कौन कौन कोण बराबर होगा, यह वाला इसके बराबर, यह वाला इसके बराबर और यह वाला इसके बराबर होगा ना। तो हमें जो चाहिए उसको लिखो, नहीं समझे। अब समरूप हो गया तो 3 कोण बराबर हो जाएंगे, तो 3 में से हमें जो चाहिए उसको लिखना है, नहीं कि हम लगे सबका लिखने। हमें कौन सा चाहिए, ये वाला चाहिए, क्या लिखेंगे, इसलिए कोण बी ए ई बराबर कोण क्यू पी एल बराबर एक्स, ठीक है। ए बी एक्स हो गया, ए बी एक्स हो गया। चलो हमारा एक काम तो हो गया। अब देखो दूसरा काम वैसे ही करना है, कैसे, इसका अनुपात दिया है ना, और इसका अनुपात दिया है, तो 2 का गुणा करेंगे तो इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना और बराबर जो इसके स्थान पे था, इसके स्थान पे यह वाला लिख देंगे और इसके स्थान पर यह वाला। नहीं समझे, फिर से समझ लो।
ये तो x बराबर हो गया ना, हमें ए कोण बराबर करना है। तब हम लगा देंगे सवाल फिर समझाएंगे। इसी प्रकार कोण CAE बराबर RPL बराबर y ना, डायरेक्ट किए हैं। मतलब इसी प्रकार का मतलब क्या था, जैसे हम एक ठो बराबर किए हैं वैसे उसको भी कर लेंगे। ठीक है, अब कैसे होगा उसको समझ लो, बस खाली समझो। देखो समीकरण ये उतारोगे, समीकरण क्या है, AB बटा PQ AC बटे PR AD बटे PM। उतार लिए हम समीकरण ना। तो AB के स्थान पे मैं क्या लिख सकता हूँ, CE लिखेंगे। AB के स्थान पे CE, चलो मैं CE लिख लिया। और PQ के स्थान पे क्या लिखेंगे, बोलो RL। PQ के स्थान पे देखो PQL ABL RL बराबर AC वैसे ही रहने दो, PR बराबर AD बटे PM, 2 का गुणा कर दो, क्या बन गया है, AE बटे PL। देखो त्रिभुज की 3 भुजा का अनुपात बराबर आ गया। जब त्रिभुज की 3 भुजा का अनुपात बराबर आ गया तो ये भी समरूप हो गया। जब समरूप हो गया तो यह भी कोण क्या आ गया, बराबर। नहीं समझे क्या, फिर से समझ लो, बहुत थोड़ा सा समझने है। समीकरण एक उतारो ना, तो पहले बार में हम AC और PR को चेंज किए थे, दूसरी बार में क्या करना है, AB और PQ के चेंज करो बस। जब हम AC PR को चेंज किए थे तो यह त्रिभुज समरूप आया था, इसलिए एक कोण बराबर हो गए। ठीक, दूसरे बार में हमें किसको चेंज करना है, AB और PQ को चेंज करना है, तो हमारा ये त्रिभुज समरूप हो जाएगा, तो यह कोण इसके बराबर हो जाएगा ना। तो लेकिन एक बात है, जब एक बार चेंज करके ला दिए तो दूसरा वाला इसी प्रकार करके लिख दिया करो ना। वही काम करना है, सिर्फ अक्षर चेंज करना है। तो दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, यहाँ x यहाँ y। अब हो गया ना। अब देखो हमारा क्या, हमें क्या क्या मिला, AB के बराबर AB बटा PQ मिला, AC बटा PR मिला प्रश्न से, और यह कोण इसके बराबर मिला। तो किस प्रमेय से ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, यह से यह प्रमेय से समरूप हो जाएंगे, तो यह वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। यही सिद्ध करना था। ठीक है, चलो इसको नहीं लिखना है, ये तो हम समझाए थे। जब यहाँ बराबर हो गया तब अब क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो। अब त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में क्या होगा, कोण A बराबर कोण P बराबर x प्लस वाई। सही बात है, कोण A बराबर कोण P बराबर x प्लस वाई। सही बात है। हाँ, अरे दिख नहीं रहे हो, कोण A x प्लस वाई, कोण P x प्लस वाई। चलो, और AB बटा PQ बराबर PR AB बटा PQ बराबर AC बटा PR हो गया। तो देखो दो भुजाओं का अनुपात बराबर है, एक कोण बराबर है। यह से यह समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, यही मुझे लाना था।